Hello, good morning, student. We have started the new chapter, and the name of chapter is structural change. देखिए स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में देखेंगे. कॉलोनियल रूल्स दैट हैड ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट रेलवे इंडस्ट्रियल पोस्टल सिस्टम. जो हमारे कॉलोनियल रूल थे जब ब्रिटिश आए उन्होंने किस किस पे प्रभाव डाला, हमारे रेलवे पे भी डाला, इंडस्ट्रियल पे भी डाला, पोस्टल सिस्टम को भी पूरी तरह से अफेक्ट किया था. ठीक है. प्रीवियस रूलर वर अनएबल टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री. जो हमारे रूलर थे वो क्या कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाए थे एक्सपेक्ट अकबर अशोक. बट द ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया विद देयर एम ऑफ प्रॉफिट एट एंड. लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया भारत पे, क्योंकि उनका जो एम था वो क्या था, प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट कमाना था. ठीक है. मुगल कैम टू इंडिया टू लूट अस. मुगल आए थे भारत में उसको लूटने के लिए एंड टेक अवर रिसोर्सेज, और उसकी रिसोर्सेज को देना चाहते थे इंडिया के. वेयर एज द ब्रिटिश कम फॉर ट्रेड एंड इम्पोज देम फॉर सेल्फ ऑनर्स. और ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे और यहाँ पर अपना शासन कर स्थापित कर लिया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए. द ब्रिटिश हैड टू एम. ब्रिटिश के दो एम थे. प्रॉफिट फॉर देम सेल्फ, खुद के लिए वो प्रॉफिट करना चाहते थे, एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल इन इंडिया, और पूरे देश पे अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे, एंड मेक इट क्लियर टू द पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया टू स्टेट दैट दे वर इन कंट्रोल. और वो बताना चाहते थे कि वो गाँव ग्रामीण और शहरी जो है वो किसके अंडर कंट्रोल आ गए, ब्रिटिश. रूरल एरिया देखिए, दे वांट फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप. क्या चाहते थे, फार्मर कैश क्रॉप ग्रो करें, एंड टोल्ड देम व्हाट टू ग्रो. और उनको बताते थे ये चीज़ आपको ग्रो करनी है, जैसे इंडिया. ठीक है. अर्बन एरिया में दे टोल्ड देम टू मैन्युफैक्चर. वो चाहते थे अर्बन एरिया में क्या करो, मैन्युफैक्चर करो. ठीक है. ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन फॉरेस्ट पॉलिसी में इंटरफेरेंस करना चाहते थे. उन्होंने कैसे किया, डिस्पैच करा किसको, ट्राइबल्स को. उनकी पॉलिसी जो फॉरेस्ट है उनको पूरी तरह से तहस नहस करके उनको भी डिस्प्लेस्ड कर दिया था ट्राइबल्स. इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज. इन्होंने वेस्टर्न लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी, कौन सी, इंग्लिश. इंट्रोडक्शन टू क्रिएट ग्रुप्स ऑफ क्लर्क टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ दे वर मैनी लोकल डायलेक्ट्स. This backfire as the educated Indian began using principle of equality, liberalism, individual freedom, and started revolt against the British, which culminate the freedom struggle. अब देखिए एडवांटेज क्या था इस चीज़ का, मच बेटर एज इन ग्लोबल वर्ल्ड हैज इंग्लिश इज यूनिवर्सल. दलित बिकम एजुकेटेड आर एज ओवर द नॉन एजुकेटेड दलित्स. डिसएडवांटेज देखिए, दोज हु न्यू इंग्लिश लुक डाउन अपॉन दोज हु डू नो. मूवमेंट ऑफ पीपल देखिए, मूवमेंट ऑफ पीपल में देखिए क्या है, पीपल वर नॉट ओनली सेंट टू वर्क इन टी और कॉफ़ी प्लांटेशन बट वर आल्सो सेंट टू अफ्रीका एंड इंडिया. जो पीपल थे वो कहाँ, टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और इंग्लैंड में भी भेजे गए. दिस इंक्लूड डॉक्टर्स, लॉयर्स टू वर्क इन इंडस्ट्री. वो जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे और इंडस्ट्री में काम करने वाले. हायर स्टडी हैड टू वर्क मोर इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया. व्हेन दे कैम बैक दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडियन. जब वो इंडिया में आए जो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, सो दे सेटल इन दिस प्लेस टू अवॉइड ट्रॉमा. अब देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या क्या है. Sorry. In all areas, there has been a change in our food, clothing and language architecture. जो हमारा चेंजेस थे वो फूड में भी हुआ, क्लोथिंग में भी, लैंग्वेज में भी, आर्किटेक्ट में भी. कैन बी स्टडी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, अर्बनाइजेशन भी हुआ. अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन क्या था कॉलोनियल रूल के टाइम, ब्रिटिश के रूल टाइम, उसके बारे में देखें. टू फेमस सिटीज़ ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल रूल वर सूरत एंड आंध्र प्रदेश. जो थी वो दो सिटीज़ थी. स्लोली दे बिकम सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ये क्या बन गए थे, सेंटर बन गए थे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के. ओके, आगे देखिए, दे वर सेंट्रली लोकेटेड, इजी टू अप्रोच, डॉकिंग द शिप एंड कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज़. यहाँ से ये क्या करने लगे थे, अपनी एक्टिविटीज़ जो थी वो आसानी से हो रही थी, इसलिए इन्होंने इन दो सिटीज़ को चूज़ किया था ब्रिटिश ने व्यापार करने के लिए. दो सूरत एंड मुस्लिपुटम लॉस देयर इम्पोर्टेंस, इंडस्ट्री वर नॉट सेटअप इन दिस प्लेस एंड वर
सेट अप इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। दे वर नॉन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर इसलिए इस तरीके से इनका हो गया था कि ना यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई और ये एरिया जो क्या हो गया डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। फीचर ऑफ कॉलोनियल रूल के क्या क्या फीचर्स थे? Capitalism is a system of economy which is private ownership of property for the sole aim of profit. Feature of capitalism: dynamic, ever-changing, global in nature, present where there are industry. Private ownership capitalism: great capacity for profit and growth. Maximum use of science and technology. Main aim was profit for capitalist. Concept of competition emerged. नेशन स्टेट में देखिए, टेरिटरी, पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉवरन, एजुकेटेड इंडियंस वांटेड सॉवरन, गवर्निंग देयर ओन कंट्री, टेकिंग ऑन डिसीजन। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्स setting of factories and employing laborers. Manchester, industrial city in England, cotton from India was sent to Manchester, proceed into silk, made cloth and sold in India for cheaper price. Along with Surat and Machilipatnam, Dhaka and Tanjore were ruled by kings, and they too lost their ports. Artisan, painter, dancer, singer lost their importance. Working class had to look for alternative jobs. Where there were industries, population increase and people from rural area migrate to urban area. They realized that life in urban areas and factories were tougher. All castes were same, felt their culture was getting encoded. Madras, Bombay, okay, कलकत्ता, जू, इस तरीके से जो है हमारा जो है पूरी तरह से जो है एरिया को रूट कर दिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जहाँ पर इंडस्ट्री थी वहाँ पर जो है वर्कर काम कर रहे थे, बाकी जो थे जहाँ इंडस्ट्री नहीं थी वो पूरी तरह से उनको क्या हो गया था, वो अफेक्ट हो गई थी, ठीक है। और उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, प्रॉफिट गेनिंग था, ठीक है। वो फोर्सफुली फार्मर को इंडिगो ग्रो करने के लिए कह रहे थे, ठीक है। और जो है फिनिश प्रोडक्ट्स को हाई रेट पे बेच रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरी तरह से शोषण उन्होंने किया था ब्रिटिश ने। थैंक यू।